Good morning, students. How are you all? Yes, fine. Okay. Now, last time we have done this exercise 6.5, question number 21. Now we'll go ahead with the question number 22. Right? I hope that you all will practice very well. बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करना. You have the enough time. But if you do not practice it, आपको ये sums नहीं आएंगे. Keep in mind. Right? Yes. So this is very important sums. I have already told you. मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये sums बहुत अच्छे से करना है. Now, this is question number 22. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the piece is to be made in the square and other in the circle. Then what should be the length of two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? So हमारा main function बनेगा यहाँ से. The main function is combined area of square and circle. That is the total area of square and circle is our main function. उससे हमें minimum बनाना है. Another thing is that the wire of the length total is 28 meter. Here is total length 28 meter है. Here two pieces 28 meter में से two pieces किए. One is the circle and another is the square. So we will take the length of the circle. Length of the square is equal to x meter. Then perimeter is equal to 4x meter, right? Okay. Now what? कि circumference बाकी का जो x मीटर है, x मीटर एक लेंथ है, तो हमारा जो पूरा पेरीमीटर है वो क्या हो गया? 4x मीटर हो गया. पूरा पेरीमीटर क्या हो गया? 4x मीटर. Yes or no? Yes. Then बाकी 28 minus 4x जो करेंगे, here is the 28 मीटर. उसमें से दो पार्ट किए. यहां से स्क्वायर बना जो कि पूरी लेंथ है 4x मीटर और बाकी का जो है उसमें से सर्कल बना तो सर्कल का होगा सरकमफेरेंस 2πr और वो 2πr कितना होगा? तो पूरा 28 में से 4x को माइनस करते हैं तो ये मिलेगा. इसी को बैंड करके सर्कल बनाया है. So that it is 28 minus 4x. So we can say that pi r is equal to 14 minus 2x. Yes, समझ में आया ये कैसे लिखा? लेंथ ऑफ द स्क्वायर मतलब एक x है तो उसमें से यहां तक 4x आएगा. दैट इज एक में से स्क्वायर बनाया तो एक साइड की लेंथ x तो पूरा जो पेरीमीटर है वो है 4x. 28 में से 4x माइनस कर दिया. बाकी की जो लेंथ है उसमें से सर्कल बनाया तो सर्कल का सरकमफेरेंस है 2πr तो 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस 4x हो गया. 2 को कॉमन निकाल लिया. देन व्हाट? r इज इक्वल टू 14 माइनस 2x अपॉन पाई हो गया. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. कल मैंने बताया था वॉट एवर इज गिवन उसमें से आपको यूज करना है. अब हमारा मेन फंक्शन पर आते हैं हम. दैट द कंबाइंड एरिया. सो वी कैन से दैट टोटल एरिया. Total area is equal to the area of the square plus area of the circle. So area of the square is x square and area of the circle is pi r square. तो हमें पूरा फंक्शन x में चाहिए. तो हम क्या करें? क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है तो हमने ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है r की. That value will insert here. So that x square plus ये जो वैल्यू है स्क्वायर है pi. Here 1 upon pi square 14 minus 2x the whole square. That is equal to एक pi cut x square 1 upon pi 14 minus 2x the whole square. ये जो है ये हमारा फंक्शन बन गया fx जो कि कंबाइंड एरिया है, टोटल एरिया है और इसे हमें मिनिमम प्रूव करना है. तो फाइंड द मिनिमम के लिए हम पहले उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. So what is f dash x? So we will write that f dash x is equal to first derivative ये क्या हो जाएगा? 2x. Pi constant है. Here पावर की डेरिवेटिव 214 minus 2x into minus 2. Right?
सो ये हो गया डेरिवेटिव फर्स्ट. नाउ वी विल टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. सो पूरा दैट इज 2x प्लस माइनस 2 2 4 upon pi 14 minus 2x is equal to 0, right? So here we have to simplify it and find the value of x. So पहले क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे तो 4 upon pi 14 minus 2x is equal to 2x. 2 2s are 4 cancel. That is what 28 अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 4x इज इक्वल टू पाई एक्स. हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x वाली टर्म हम एक तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ ले जाओ. दैट इज पाई एक्स प्लस 4x इक्वल टू 28. x कॉमन पाई प्लस 4 28, तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4. राइट, दिस इज x की वैल्यू मिली. अब ये x की वैल्यू हमें डबल डेरिवेटिव में रखनी होगी, क्योंकि पता चले दैट इट इज कंबाइंड एरिया इज मैक्सिमम और मिनिमम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड f डबल डैश x. सो व्हाट इज f डैश x इज हियर. नाउ विल फाइंड डबल डैश, दैट इज यहां से देखेंगे आप, दैट इज f डबल डैश x. तो हियर 2x, तो डेरिवेटिव इज 2 माइनस 4 अपॉन पाई इज कांस्टेंट. हियर इज माइनस 2. 14 की डेरिवेटिव 0 माइनस 2x की माइनस 2. So that if you write the value of x, any value of x के लिए 2x की वैल्यू रखो. 28 अपॉन पाई प्लस 4 के लिए 2 माइनस माइनस प्लस 8 1 पाई इज ग्रेटर देन 0. अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 x है ही नहीं तो हम रखेंगे कहां पर. So double derivative is 0. That means f has minimum value at x is equal to 28 upon pi plus 4. तो वो ही तो हमें प्रूव करना है that x has the minimum value. Also, what should be the length of two pieces? Length of two pieces मतलब ये पीस जो हमने किए हैं वो वैल्यू फाइंड करनी होगी कि क्या है. So first है 4x and another है 28 minus 4x. So we can say that length of, पहले लिखेंगे length of first piece, right? तो length of the first piece that is 4x. ये 4x है. So here if you write 4 into 28 plus pi by 4, pi plus 4. तो 4 into 28 हो जाएगा 112 upon pi plus 4 मीटर. Then length of second piece is equal to 28 minus 4x. तो 28 minus 4x की वैल्यू है ये 112 upon pi plus 4 मीटर. राइट, देयर इज नो नीड टू सिंप्लीफाई. अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं. दैट इज यहां पे अगर मल्टीप्लाई करो तो 28 पाई प्लस 28 4 इट इज यस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4. तो ये कैंसल हो जाएगा एंड वी गेट 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर. सो फर्स्ट की वैल्यू है 112 अपॉन पाई प्लस 4 एंड सेकेंड पीस की वैल्यू होगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर. सो हमने दो पीस में कट किया. स्क्वायर की लेंथ अगर x है, एक साइड x, तो पूरी चार साइड का पेरीमीटर 4x होगा. मतलब कि ये पीस की लेंथ जो है इसमें से 4 साइड बनती है स्क्वायर के लिए, तो वो हो जाएगा 4x. फिर पूरा 28 है तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा 28 माइनस 4x. तो ये हमने फाइंड कर लिया. उसके ऊपर से r की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे 2. हाउ टू रिप्लेस दैट, तो रिप्लेस कैसे करेंगे. तो fx इज इक्वल टू ये कंबाइंड एरिया जिसे हमें मिनिमम लेना है, तो दैट इज द कंबाइंड एरिया इज गिवन. उसमें r की जगह पे ये वैल्यू रख के फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू second derivative greater than 0, therefore minimum value. Understand that? Yes, do it. Then we'll go ahead with the next sum.
prove that volume of the largest cone that can be inscribed in the sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, दैट मीन्स कोन के वॉल्यूम को हमें अपना मेन फंक्शन बनाना है जिसकी डेरिवेटिव करनी होगी. सो वॉल्यूम ऑफ द कोन से मेन फंक्शन बनेगा. दैट कोन इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर. तो हियर इज द स्फीयर, द कोन इज इंस्क्राइब्ड इन दैट. देन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो स्फीयर की जो रेडियस है, these are the sphere radius and that is capital R is given. So here is capital R. Another thing कि whatever is given will take it constant. तो ये वेरिएबल नहीं रहेगा. R is given है तो वो constant हो जाएगा. But the height of the cone and radius of the cone is not given, तो वो हमारा वेरिएबल होगा. So this is the radius of the sphere is constant. Radius of the cone is not given, so we will take this is the radius of the cone and it is r. This is the height of the cone and that is h. Radius of the sphere is given capital R. It is constant. Now volume of the sphere को हमें use करना है. तो that is will take V1 is equal to 4/3 pi r cube. In that V1 is equal to 4/3 pi r cube है. Now here OA, OB and OC are the radius of the sphere, that is capital R, constant. BD is the radius of the cone and AD is the height of the cone. Will take h. Then OD, ये जो OD है, height h minus radius capital R. So OD is equal to h minus R होगा. This is the height of the cone h. और इसमें से अगर r माइनस कर दिया जाए तो OD मिलेगा. That is h minus r. Now in this small triangle, आपको दिख रहा है ये small triangle is there BOD. तो पाइथागोरस थ्योरम से OD square plus BD square is equal to OB square. तो BD square is the radius r square. OD square हमने यहाँ फाइंड किया h minus r whole square and OB is the radius of the sphere, that is r square. सिंप्लीफाई किया तो वी विल गेट दैट कैपिटल जो आर है वो तो कांस्टेंट है, सो डजंट मैटर, उसकी हमें डेरिवेटिव नहीं करनी है. सो आर स्क्वायर या तो एच स्क्वायर, दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर. दिस आर स्क्वायर विल बी कैंसल. सो नाउ जहां पे आर होगा हम इसे रिप्लेस करेंगे ताकि एक वेरिएबल में फंक्शन बन जाए. Now हमारा मेन फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ द कोन. So now we will write V2 is equal to, what is volume of the cone? 1/3 pi r square h. Then V2 is equal to 1/3 pi. R square की वैल्यू है 2HR minus h square into h. जो R square है उसे हमने रिप्लेस कर दिया. Now you multiply this h so that V2 of h में हमारा फंक्शन बनेगा. r एंड h टू वेरिएबल इज देयर, तो r को रिप्लेस किया h के फॉर्म में और कैपिटल R तो गिवन है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरिएबल नहीं है. सो दैट 1/3 pi h into h square r h cube. Now V2 dash h, that is the first derivative. So here 1/3 pi is constant. It is 4HR minus 3h square. If we take V2 dash h is equal to 0, then 1/3 pi constant आगे चला जाएगा. We can say 4HR is equal to 3h square. Yes or no? Yes. So from that we'll get the value of h. तो ये क्या हो जाएगा, h इस तरफ और 3 इस तरफ, तो एक एक h कट, implies h is equal to 4r upon 3. h की वैल्यू क्या मिल गई, 4r upon 3. Now we'll find this double derivative of v double dash h. If you find the double derivative, that is here v dash h is here 1/3 pi 4r, h है तो 1 डेरिवेटिव हो जाएगी, माइनस 6h. इन दैट h इज इक्वल टू
4r/3, 1/3 pi, 4r minus 6. We'll write wherever it is h, you will write 4r/3. That is equal to 1/3 pi, 12r minus 24r/3. It is obvious है less than 0 minus 12r आएगा, right? तो जब ये less than 0 होता है, that means v has maximum value when h is equal to 4r/3. तो ये जो है लार्जेस्ट कोन है, मतलब कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो प्रूफ हो गया. अब आपको क्या प्रूफ करना है? दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. मतलब कि कोन का वॉल्यूम 8/27 स्फीयर का वॉल्यूम है. अभी कोन का वॉल्यूम है V2, सो वी विल राइट V2 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास, यहाँ है, राइट? So that is, here it is pi/3 to wherever it is h square. Can you replace the value? पहले लिख देते हैं, चलो. h²r minus h³. So pi/3 to h², that is 16r²/9 into r. Here 64r³/27. pi/3, here it is 16 2s are 32r³/9, 64r³/27. pi/3, here LCM 27, so यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज 96r³ minus this r³/27. So what is V2? Here we want 8/27 हम कॉमन निकाल लेते हैं. चलो पहले तो ये सब्ट्रैक्शन कर दो. pi/3 32r³/27, ऐसा आ गया आपका 32r³/27. अब उससे हमें कैसे करना है? सो आई विल रब दिस. हमारे पास मिल गया V2 is equal to pi/3 32r³/27. 8/27 हमें आगे चाहिए, तो ये 8 4 होता है, उसमें से 8 और ये 27 आगे ले लिया. बाकी क्या बचा? 4. 8 4 है, उसमें से 8/27 आगे, अंदर रहा 4. ये है पाई, ये है r³/3. 4/3 pi r³, ये कैपिटल R तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है. सो 4/3 pi r³ इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमने V1 लिया था. तो therefore वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज प्रूव्ड. Understood? Yes. So do it, then we'll go to the next sum. Okay, question number 24. Show that right circular cone of the least curved surface area at the given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. So here is the cone. This is the length, that is slant height. R is the radius of the cone, h is the height of the cone. Now radius of the cone is R, volume of the cone is given here, given volume है. That means इसका हम use करेंगे, that is constant. Then slant height L and the straight height h है. Now the least curved surface area. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला है πrl, जो हमारा मेन फंक्शन बनेगा, जिससे आपको लिस्ट प्रूफ करना है. देन πrl इज द स्लैंट हाइट. वी नो दैट l² इज इक्वल टू r² प्लस h². तो ये लिख दिया. मैंने कल बताया था आपको कि मेन फंक्शन में जब स्क्वायर रूट आता है तो उसे रिमूव करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले सकते हैं. सो l² इज इक्वल टू π² r² एंड h² प्लस r². बट यहाँ पे 2 वेरिएबल इज देयर, हाइट एंड द रेडियस. किसी एक को रिप्लेस करना होगा. कहां से रिप्लेस करेंगे? गिवन वॉल्यूम से.
सो v इज इक्वल टू गिवन 3v पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो फिर से स्क्वायर रूट आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट विल राइट एच, और यू कैन दोनों किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट, बट आई विल टेक दैट h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये जो h की वैल्यू है वी विल राइट हियर, क्योंकि वो एक ही बार रिप्लेस करनी पड़ेगी तो मैंने h ले लिया। s स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, h स्क्वायर की जगह पे 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 स्क्वायर कर दिया प्लस आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? yes or no? okay, so that this is our main function in r, so I will take f of r. f of r is equal to, now multiply अंदर करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई किया तो पाई स्क्वायर कैंसल, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कैंसल आर रेस टू 4 अपॉन आर रेस टू 4, या तो पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 डायरेक्ट लिख दो। यस और नो? यस, सो वील राइट पाई स्क्वायर आर रेस टू 4 जो अंदर मल्टीप्लाई किया। तो नाउ एफ आर अगर ये है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज विथ रिस्पेक्ट टू आर होगी। देन व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव? इट इज माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये आर रेस टू -2, -2 आर रेस टू -3 को मैंने नीचे ले लिया, प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए विल टेक एफ डैश आर इज इक्वल टू 0। अगर एफ डैश आर को 0 लिया तो ये हो जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। यस और नो? यस, राइट, विल टेक दिस, सो दैट इज इक्वल टू, वहां से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो दैट इट इज बिकम 4 पाई स्क्वायर r रेस टू 6, और यू कैन से 9 2s are 2 2s are, so you will write 2 pi square r raised to 6 is equal to 9v square. yes or no? ऐसा लिख सकते हैं? yes. तो 9v square, अभी v square क्या है? find out that v square, that is the volume का square, right? तो v square तो हम रहने नहीं दे सकते, pi square r raised to 6 9, v square is 1 upon 9 pi square r raised to 4 h square, पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया v square, then 9 9 कैंसल, pi square कैंसल, r raised to 6 minus r raised to 4, that is r square h square. अंडरस्टूड? जो भी कैंसल होता है उसे कैंसल कर दो, तो we will get h is equal to √2r. ये हमें h that is height की वैल्यू मिल गई, h is equal to √2r. तो कैन यू से दैट r is equal to h upon √2? ये भी बोल सकते हैं दैट इज हाइट एंड रेडियस बोथ, राइट, पर हमारा फंक्शन r के फॉर्म में है तो हमें r की वैल्यू चाहिए, सो नाउ जो हम फाइंड करेंगे f डबल डैश r, सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r किया तो क्या मिल गया हमें? दैट इज 18 3s are 54 v square upon r raised to 4. yes or no? yes, प्लस इसकी डेरिवेटिव होगी 3, दैट इज 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, उसमें r इज इक्वल टू h बाई √2 लिखेंगे, सो f डबल डैश h बाई √2 इज इक्वल टू, हियर इट इज h रेस टू 4 एंड 2 4, yes, so that 54v square into 4 by h raised to 4 plus 12 pi square r square is h square by 2. तो all is positive, you know that. अगर सब कुछ पॉजिटिव है there is no need to simplify. हाँ, सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. स्क्वायर है, स्क्वायर रेस टू द पावर 4 ग्रेटर देन 0 हो गया. अगर ग्रेटर देन 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया लिस्ट हो गया. दैट मीन्स कर्व्ड हियर f has minimum value at r is equal to h by √2. Minimum value, therefore
एफ किससे बना था? कर्व्ड सरफेस एरिया से, दैट इज मिनिमम, राइट, दैट इज लीस्ट, वो प्रूव हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम। एंड एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड इज द हाइट h, and h is equal to √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस। तो √2r तो पहले से ही आया हुआ है, दैट इज एल्टीट्यूड, मतलब हाइट इज √2 टाइम द रेडियस, दैट इज डन। सो आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की ये फॉर्मूला है। अब r एंड l, तो l को हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब r एंड h टू वेरिएबल है, फॉर दैट वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम में से हमने h की वैल्यू फाइंड करके यहां रिप्लेस की, दैट इज वी गेट अवर f डैश r। नाउ r को हमने से फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेके r की वैल्यू फाइंड की, उसी पे से हम ये h इज इक्वल टू √2r लिख सकते हैं। डबल डेरिवेटिव करके जहां v स्क्वायर है वहां v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां स्क्वायर करके लिख के we will find that double derivative greater than 0, therefore that f has, that is curved surface area has minimum value, and h is equal to √2r, that is altitude is equal to √2 times the radius, hence it is proved. That is the question number 24. Do it, then we'll go ahead. Show that semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2. First of all, cone of maximum volume, that is volume of the cone से हमारा main function बनेगा. What is given? Slant height is given. So L, that is the slant height, is constant. मतलब कि उसकी डेरिवेटिव नहीं करनी है और यूज करेंगे इसका. That is semi-vertical angle is tan inverse √2. Now what is semi-vertical angle? Whenever this is the cone, तो ये उसका vertical angle हुआ पूरा. This is the vertical angle. But semi-vertical angle मतलब half. तो ये हमारा थीटा हो गया semi-vertical angle. L is the slant height, H is the height, R is the radius. Okay? We know that L square is equal to R square plus H square. Now volume of the cone V is equal to 1 by 3 pi R square H. Here is L constant है, but R square and H both is, yes, what variable, and therefore दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है. अगर H को रिप्लेस करेंगे from here, this is L square, L is given constant है, तो H स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट आएगा, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, सो दैट V इज इक्वल टू पाई H. R स्क्वायर इज L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर. नाउ दिस इज अवर मेन फंक्शन, दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, इसे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो V डैश ऑफ H, फंक्शन हमारा h में है, 1/3 पाई एंड l कांस्टेंट है, सो v डैश h इज इक्वल टू 1/3. ओके, नाउ h को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. क्यों? क्योंकि 1/3 पाई वी विल टेक h जो है वो क्या है? वेरिएबल है, सो l स्क्वायर h क्यूब, ताकि ये बाहर होगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल करना पड़ेगा, इसीलिए V dash H is equal to 1/3 pi constant. Here is L square and here is 3H square. That is the derivative. Now if we take V dash H is equal to 0, तो ये 0 होगा 1/3 pi L square minus 3H square equal to 0. So we can say L square is equal to 3H square. अभी L square तो constant है. So what is the value of H? H is equal to L upon √3, that is H. Now we find the double derivative. Second derivative करेंगे यहां से, so 1/3 pi constant, L square constant, derivative 0 minus 6H. Now H is equal to L by √3, so double dash H, 1/3 pi minus 6 into L by √3. This is what?
माइनस है, माइनस आया दैट मीन्स इट इज लेस देन जीरो। अगर वो लेस देन जीरो आया, इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट इज लाइक दिस, माइनस 2 पाई एल बाई रूट 3 लेस देन जीरो। एंड इफ दिस लेस देन जीरो डबल डेरिवेटिव है तो वी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट h is equal to L by root 3. That means maximum volume तो प्रूव हो गया। अब एक चीज और बाकी है, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स रूट 2 आना चाहिए। हमें लाना क्या है समझो, tan इनवर्स रूट 2 लाना है। दैट मीन्स tan इधर आया तो tan थीटा की वैल्यू रूट 2 आनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? यस। अब tan थीटा के लिए we will find the cos theta first. Cos theta क्या है? तो here is the theta. Then adjacent upon hypotenuse. So what is it? H upon L. Yes or no? Cos theta is H upon L. Okay. Now H की वैल्यू क्या है? L by root 3. L by root 3 upon L. So can you say that it is 1 by root 3? If cos theta is 1 by root 3, then sec theta root 3 हो गया, right? Yes. Then tan theta is equal to 1, okay, sec square theta minus 1. Yes or no? Then sec square theta is 3 minus 1 root 2. अगर tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, मतलब कि सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2 हो गया। अंडरस्टूड दैट? सो इट इज इजियर। सिर्फ स्लैंट हाइट के ऊपर से वॉल्यूम में हमने r को रिप्लेस कर दिया एंड फिर जो मेथड है वही की है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, कई सारे बोर्ड के पेपर में आपको ये सम मिलेगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25, राइट? देन we'll go ahead with the question number 26. Do it first. Question number 26. Show that semi-vertical angle of the right circular cone of given surface area and maximum volume is here. Now अगले सब में semi-vertical angle tan inverse root 2 था, बट उसमें स्लैंट हाइट इज गिवन थी। यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है एंड सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1 by root 3 है, ऐसा आपको प्रूव करना है। सो नाउ दिस इज वी नो दैट नाउ सरफेस एरिया इज गिवन, तो सरफेस एरिया इज टोटल सरफेस एरिया, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बेस इज पाई आर एल प्लस बेस इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर कॉमन एल प्लस आर। अब ये एस तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे एल प्लस आर इज इक्वल टू एस अपॉन पाई आर। सो एल इज इक्वल टू दैट इज द स्लैंट हाइट इज इक्वल टू दिस माइनस आर। अब जहां पे भी स्लैंट हाइट होगी हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच स्क्वायर लाने के लिए पूरा स्क्वायर किया। नाउ एच स्क्वायर को रिप्लेस किया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से यहां। देन wherever it is L square we'll write S minus S upon pi r minus R, the whole square minus R square। अब whole square का एक्सपांशन किया तो R square कैंसिल, यहां से हमने S को कॉमन निकाला अपॉन 9 और पाई आर रेस टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, पाई स्क्वायर कैंसिल आर रेस टू 2 SR2 माइनस S कॉमन 2 पाई स्क्वायर आर रेस टू 4, तो पाई पाई कट पाई आर रेस टू 4। दिस इज अवर मेन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डेस आर। सो एफ डेस आर इज इक्वल टू ये एस अपॉन 9 एस कॉन्स्टेंट और ये हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई कॉन्स्टेंट 4 2 8 पाई आर क्यूब। If we take this f dash r is equal to 0, then ये तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2sr minus 8 pi r cube 0. From that we will find the value of r. इसमें से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। So r अगर कॉमन निकाला तो 2s minus 8 pi r square 0, ये इस तरफ जाके 0 हो जाएगा,
2s is equal to 8 pi r square. So r square is equal to 2s upon 8 pi. 2 4s are 8. 1 upon 2 you can say s upon pi. 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट? सो यू कैन से दैट. और अगर आपको नहीं निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज s upon 4 pi. पूरा स्क्वायर रूट में ही रहने दो. So this is the value of r. Now we'll find the second derivative f dash double r. That is double dash r करेंगे यहां से. This is here. So s upon 9 constant है. ये r की डेरिवेटिव हो जाएगी 1. ये हो जाएगा 8 3 24 पाई आर स्क्वायर. यस और नो? यस. जहां पे r की वैल्यू लिखेंगे ये, तो f डबल डैश अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू हियर 2s माइनस 24 पाई s upon 4 pi. So 4 6 are 24 s upon 9 2s minus 6 pi cancel 6s. S upon 9 minus 4s is there which is less than 0. अगर ए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आई, इसका मतलब क्या हो गया? f has maximum value at r is equal to s upon 4 pi. तो वॉल्यूम मैक्सिमम तो प्रूव हो गया. जो हमारी मेथड है वो ही करनी है. फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, r की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखो, लेस देन 0 है मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 है मिनिमम. तो ये तो हो गया. सेकेंड थिंग इज दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज हियर साइन इनवर्स प्रूव करना है. तो वो कैसे प्रूव करेंगे? तो हियर इट इज, वी विल टेक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करने के लिए. सो हियर वी कैन से दैट पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज द पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. हियर इक्वेशन मैंने रब कर दिया, जस्ट अ मिनट. हियर सरफेस एरिया जो हमने लिखा हुआ था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये है सरफेस एरिया. और हमने जब एफ डैश आर इक्वल टू 0 किया तो ये एफ डैश आर इक्वल टू 0 है. यहां से हमें एस की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दिस 8 पाई आर क्यूब, फिर 2 एंड आर अगर इस तरफ गया तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो दिस इज एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर और दिस इज एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. फ्रॉम 1 and 2 we can say that, from 1 and 2 what you can write? Pi r l plus pi r square 4 pi r square. Pi r square इधर गया, pi r l is equal to 3 pi r square. Yes or no? Yes. Then pi एक r cancel, l is equal to 3r मिला. Okay, l is equal to 3r मतलब क्या? l upon r, or you can say r upon l is equal to 1/3. अब यहां देखो, r upon l क्या होता है? साइन थीटा. साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दिस इज साइन थीटा 1/3. तो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सम, क्योंकि सरफेस एरिया दिया है तो सरफेस एरिया इज गिवन में से हमने h की वैल्यू फाइंड की है. फिर वॉल्यूम में h स्क्वायर किया, उसको रिप्लेस किया l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से. देन l की वैल्यू सरफेस एरिया में से जो निकाली थी वो यहां रख के सिंप्लीफाई किया. देन यू गेट दिस एफ आर, और ये डेरिवेटिव r डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम. वॉल्यूम यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, याद रखिए. देन यहां से s सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है, जब एफ डैश आर इक्वल टू 0 लेते हैं तब 2SR इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, तो s इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब मिलेगा. वो 4 पाई आर स्क्वायर यहां से कंपेयर करके वी विल गेट r अपॉन l इज 1/3 and therefore r upon l is opposite upon hypotenuse sin theta. तो sin theta 1/3, तो theta is equal to sin inverse 1/3. So this is our question number 26. Now question 27, 8 and 9 is the MCQ. So
Question number 27. The point on the curve 27. The point on the curve x square is equal to 2y, which is nearest to the point 0, 5 is equal to dash. Here is curved दिया है x square is equal to 2y. The curve is given x square is equal to 2y. So here we can say that point on the curve x square is equal to 2y is, अगर हमारा फर्स्ट पॉइंट x है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट को x ही लेने देते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2. द पॉइंट ऑन द कर्व हमने क्या ले लिया, x y, दैट इज x एंड y की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन 2. नाउ अनदर पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट, सो विच इज नियरेस्ट टू 0, 5. नियरेस्ट का मतलब क्या हुआ, वी हैव टू फाइंड नियरेस्ट, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. सो दिस इज द पॉइंट, सपोज की A एंड हियर B. इफ यू टेक दिस पॉइंट A एंड B, तो डिस्टेंस बिटवीन A B इज, स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं पहले से स्क्वायर ही ले लेती हूँ. So can you say that x1 minus x to the whole square, that is x minus 0 square, x square by 2 minus 5 whole square. ये distance formula है, you know that? Yes, that is ab square. Square क्यों लिया, square root हटाने के लिए. Then x square by 4 minus 5x square plus 25. This is the expansion of the square. So we can say that ab square is, here 1 plus x square by 4 is what? Yes, okay. And this is also x square. So total हम करेंगे तो x square minus 5x square is 4x square. Oh sorry, it is x raised to 4. ये तो 4 है तो अलग हो गया. Minus 4x square plus 25. ये हमारा फंक्शन आ गया. अब ये है fx, फंक्शन है. फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये 4x क्यूब अपॉन 4, सो वी कैन से x क्यूब माइनस 8x. ये हमारा फंक्शन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है. ab स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन, एस प्रूव करना है, दैट इज मिनिमम प्रूव करना है. सो f डैश x ये हो गया. अब मैं फाइंड करूंगी f डैश x इक्वल टू 0, सो वी कैन से x क्यूब माइनस 8x 0. So what you will get it, that is x square, x minus 8, x square में x common, x square minus 8 0. तो x is equal to 0 और x is equal to plus or minus 2 root 2. 8 का स्क्वायर रूट होगा 2 root 2. Yes or no? Yes. तो now first of all here we will find x की 3 वैल्यू मिल रही है. देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पे डिस्टेंस मिनिमम होता है. So we will find the double derivative of this first f dash x. That is what, 3x square minus 8. पहले हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 0. तो ये 0 minus 8, minus 8 आ गया. ओके, यस. तो therefore which is less than 0. तो f has maximum value at x equal to 0. जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वो तो मैक्सिमम हो गई. अब f डबल डैश, अब देखो x का स्क्वायर है, हियर इट इज f डबल डैश, x स्क्वायर इज देयर एंड स्क्वायर है, देन व्हाट कैन यू से दैट, प्लस और माइनस रूट 2. सो वी कैन टेक प्लस और माइनस रूट 2, पर स्क्वायर है तो वो ही सेम वैल्यू आएगी, तो हम एक साथ ले लेते हैं. दैट मीन्स प्लस और माइनस 2 रूट 2 इज 3 और प्लस और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर है 8 माइनस 8, दैट इज 16 ग्रेटर देन 0. मतलब कि प्लस रूट 2 लेंगे कि माइनस 2 रूट 2 लेंगे, द डिस्टेंस दैट इज डबल डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा. एंड दैट्स व्हाई
f has minimum value at x is equal to plus or minus 2 root 2. अब जब x की वैल्यू ये है तो y क्या है? x square by 2. So we can say y is equal to x square by 2 implies 2 root 2 का square 8 by 2 that is 4. So we want to find the point on the curve that is x and x square by 2 which is nearest to this point. Nearest मतलब जिसका b से distance minimum है. तो मिनिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसे हमने फंक्शन लेके प्रूव किया कि डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर 2 रूट 2. दैट इज फ्रॉम पॉइंट प्लस और माइनस 2 रूट 2 4 द डिस्टेंस इज मिनिमम. हमें मिनिमम डिस्टेंस ये दो पॉइंट से मिलता है. दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 27. देन 28. Is for all real values of x. For all real values of x, the minimum value of 1 minus x plus x square upon 1 plus x square is dash. अभी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? f dash x एंड f डबल dash x. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड f dash x. अब जब f dash x फाइंड करेंगे तो क्या होगा? डिवीजन रूल. दैट इज डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 1 की 0 माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 minus x plus x square numerator constant. Derivative of this is 0, 1, 2x. So 1 plus 2x upon 1 plus x square the whole square. अब सिंप्लीफाई करेंगे इसका. Then open the whole bracket. minus 1 minus x square. 2x plus 2x square plus 2x cube. Minus 1 plus x minus x square minus 2x plus 2x square minus 2x cube the whole upon 1 plus x square whole square. ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. बट कीप इन माइंड हियर माइनस है तो पूरी साइन चेंज होगी. राइट? यस. दैट इज इक्वल टू. Now whatever is the cancel that we will cancel it. तो minus x square plus 2x square cancel. तो एक 2x square बाकी बचा. Plus 2x cube minus 2x cube cancel. minus 1 plus x cancel. Plus 2x minus 2x cancel. minus 2. upon 1 plus x square whole square. That is our f dash x. If we take f dash x equal to 0 तो ये डिनोमिनेटर नेवर 0, वो कभी 0 नहीं होगा. राइट? तो मतलब कि ये तो इज इक्वल टू 0 होके निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x square minus 1 is equal to 0. So we will take x square equal to 1, that is x equal to plus or minus 1 मिला. Now we will find the double derivative of this function. तो वो क्या रहा है फिर डबल डेरिवेटिव में? डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट 1 plus x square whole square. This derivative is 4x, yes, minus 2x square minus 2. यहाँ पे पहले पावर की डेरिवेटिव होगी. सो हियर इज 2x square plus x plus 1 into बेस की डेरिवेटिव होगी 2x plus 1 whole upon 1 plus x square raised to the power. स्क्वायर का स्क्वायर, that is the power 4. right? अब यहाँ पे we will write the first of all x is equal to 1. You know why 1? क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन A 0, B is 1,
C3 and D is 1/3. This is what real value of x. ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए है ये, तो उसमें x इक्वल टू +1 और -1 है, बट -1 तो दिया ही नहीं है, सो विल नॉट चेक इट, हम उसे चेक ही नहीं करेंगे, तो कौन सा करेंगे 1. सो वी विल राइट f डबल डैश 1. 1 + 1 + 1 3 स्क्वायर, 9 4 36. यहाँ 2 - 2 0, पूरा 0 हो जाएगा. अंडरस्टैंड? यस. अपॉन 1 + 1 + 1 3 raised to the power 4. 3 raised to the power 4 is 81. Sorry. So that is 36/81. So it is 12 4s 12 3s and 27 3s, 4 3s and 9 3s, 4/9, which is greater than 0. Okay, so that means f has minimum value at x is equal to 1. The minimum value of this is for all real values of x की कौन सी वैल्यू होगी for x is equal to 1 के लिए f has the minimum value. अगर यहाँ 1 and -1 both दिया होता तो हमें चेक करना पड़ता, पर 1 पे मिल गया तो -1 चेक नहीं करना है, और already it is not given in the option, right? Okay. Then the question number 29, last of this exercise is question number 29, the maximum value of the function is given x in the bracket x minus 1 plus 1 raised to the power 1/3, 0 less than or equal to x less than or equal to 1. That means x belongs to the closed interval 0 1 is dash. Okay, आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम के लिए पहले तो f(x) इज गिवन, विल मल्टीप्लाई x इन दैट, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² - x + 1 raised to the power 1/3, ये हमारा फंक्शन है. अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो 1/3 x² - x + 1, 1/3 - 1 is -2/3 इंटू बेस की डेरिवेटिव होगी ये. सो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा 2x - 1/3 x² - x + 1 raised to 2/3. Understand or not? Yes. Now we will take f dash x 0. तो ये इक्वल टू 0 होगा तो पूरा डिनोमिनेटर इस तरफ जाके 0 हो जाएगा. Will not take that. So that is 2x - 1 0. So you will get x is equal to 1/2. अब x is equal to 1/2 पे वो वैल्यू मैक्सिमम होती है कि नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ 1/2 जो है हियर, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते, सेकंड डेरिवेटिव इसकी बहुत लंबी हो रही है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव आजमा लेते हैं, राइट? ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये 1/2 है, 1/2 के यहाँ 0 और यहाँ 1 है, सो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड कोई इंटीजर लेके हम चेक करते हैं. याद करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को. सो हम चेक करेंगे f of 0. यस और नो? यस. तो दैट मीन्स f of 0 अगर किया हियर, f of 0 अगर किया तो क्या आ जाएगा, 1 raised to 1/3, दैट इज 1. और f of 1 किया तो 1 - 1 0, अगेन 1 raised to 1/3, 1. मतलब क्या हुआ, f of 1/2 फाइंड करो, f of 1/2. अगर यहाँ 1/2 रखा तो क्या मिलेगा, इट इज 1/4 - 1/2 plus 1 raised to 1/3. So that is 1/4 plus 1. That is what? नहीं, -1/4 plus 1. That is 3/4 raised to 1/3. So what is the maximum value? ये मिनिमम वैल्यू होगी. मैक्सिमम वैल्यू अगर लेफ्ट से जाओ या राइट से, क्या मिल रही है, 1 मिल रही है. So we will get, ये हमने क्यों किया पता है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव, अनदर थिंग इज गिवन, इट इज क्लोज इंटरवल 0 to 1.
सो जब क्लोज इंटरवल है तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से x फाइंड किया तो x एक ही मिल रहा है, वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम पर उसकी वैल्यू ये है, और ये हमें मिला ये। तो ये तीनों पे से अगर 2 वैल्यूज ऑफ x मिला होता तो हमें डबल डेरिवेटिव करके फिर फाइंड करना पड़ता कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, पर एक ही वैल्यू मिली जिसकी f की वैल्यू है 3/4। अब f(0) एंड f(1) वो वहां से क्लोज इंटरवल से फाइंड किया, तो मैक्सिमम वैल्यू इस सब में कौन सी हो रही है? 1। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 1। अंडरस्टैंड दैट? यस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. Okay, so now this is the end of the exercise 9.5. Now in the next lecture we'll move ahead with some miscellaneous examples and miscellaneous exercise. Till then, goodbye. You have to do this all the sums very carefully, 2-3 times करेंगे तब आपको पता चलेगा. So do it thoroughly. Okay? If you have any doubt, you can ask me. Till then, goodbye. Take care.